गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि, और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए गुड मॉर्निंग रीडिंग। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सभी लोग मुझे बोल रहे थे कि आपने रीडिंग्स लाना क्यों बंद कर दिया, सुबह सुबह रीडिंग्स लाते हो, बहुत अच्छा लगता है, टाइम नहीं मिल पाता है एक्चुअली। बट अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि एवरीडे आपके लिए रीडिंग लेकर आऊं, नहीं तो संडे टू संडे ला सकती हूँ। मुझे कोई बोल भी रहा था कि दी आप संडे को ले आओ, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो कोशिश रहेगी, फिर आगे देखते हैं। सो पिक अ कार्ड रीडिंग है, आपको पता है टॉपिक क्या है, टॉपिक देखकर ही आप रीडिंग देखने के लिए आए हो। सो देखेंगे कान्हा जी के क्या मैसेजेस हैं फॉर यू। 3 कार्ड्स हैं आपके लिए। पहला है द लवर्स, दूसरा है स्ट्रेंथ और तीसरा है जस्टिस। तो इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग। 2 भी कर सकते हो या तीनों का भी रीडिंग देख सकते हो। कोई ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप सिर्फ एक ही सिलेक्ट करके उसी का रीडिंग देखो। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी हमने वो वाला पाइल चूज किया, हमसे रेजोनेट नहीं हुआ, हम बहुत दुखी हो गए। अब दूसरा देख लो, तीसरा देख लो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। आई एम श्योर आपने एक कार्ड यहां से पिक कर लिया होगा। रीडिंग शुरू करेंगे, देखेंगे क्या है कान्हा जी के मैसेजेस। चलो, ऑल द बेस्ट। गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस वाले कार्ड को और आप जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं कान्हा जी की तरफ से, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जी क्या है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और फिर हम देखेंगे कि कृष्णा के मैसेजेस क्या है, गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ओके जी, क्या है आपकी करंट एनर्जी, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में हाल फिलहाल में। जिन्होंने चूज किया है कार्ड नंबर 1 को, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ढेर सारा स्ट्रगल है। ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम है या स्लो है। जहां पर पहुंचना चाहते हो नहीं पहुंच पा रहे हो, स्ट्रेस बहुत हो रहा है। फाइनेंसेस को लेकर परेशान हो, कैसे क्या हो पाएगा, कैसे आप स्टेबल बनोगे। स्टेबल बनोगे वो आपको पता है, लेकिन बहुत गति जो है वो धीमी है। ढेर सारी मेहनत करते हो, इतू सा मिलता है, तो उस वजह से बहुत परेशान हो। और उस पर भी ना कोई कंपटीशन में आता रहता है। वो चीज बहुत तकलीफ देती है कि पहले ही इतना स्ट्रगल है, पहले ही ग्रोथ इतनी स्लो है, ऊपर से कंपटीशन पे कंपटीशन। तो किस किस से लड़ा जाए, किसको क्या बोला जाए। फैमिली भी आई थिंक आपके सपोर्ट में नहीं है, तो बाहर वालों से तो परेशान हो ही, फैमिली भी आपकी नहीं सुन रही। यहां से भी परेशान हो, बंदा बाहर से दुखी होता है, घर आता है, घर पर भी वही हाल हो तो फिर कहाँ जाए, ऐसा लगता है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है, कहीं पर भी कर सकता है, फैमिली में, रिलेटिव्स में, ऑफिस में भी। ये व्यक्ति अगर जॉब कर रहे हैं आप, तो ये सब भी रिलेशनशिप में हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। फैमिली में कैसे, जैसे कि मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो जब देखो तब आपके घर में आ जाता है और ये दिखाने लग जाता है कि वो कितना परफेक्ट है। तो इससे क्या हो जाता है कि वो आपकी बुराई नहीं करेगा, आपकी इमेज खराब ऐसे डायरेक्टली नहीं करेगा, बट वो इनडायरेक्टली हो जाती है। घर वाले क्या कहते हैं, हाय वो बच्चा कितना अच्छा, वो बच्ची कितनी अच्छी, कितना मेहनत करती है, तू देख, ऐसा वाला। तो इस तरीके की चीजें भी हैं आपके जीवन में। और ये जो मैं बोल रही हूँ तो कुछ लोगों को बहुत छोटी बात लग रही होगी लेकिन ये छोटी बात नहीं है। बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए तो बोलते हैं कि दी इस बात से बहुत हर्ट होता है और हमें नहीं समझ आता है, इसके लिए हम क्या करें। तो ये छोटी बात नहीं है, एक्चुअली डिप्रेशन में डालने की है। सो यही है कि हमारा परसेप्शन अगर चेंज हो जाता है इन चीजों को लेकर तो डिप्रेशन में डालने की बात नहीं है। लेकिन अगर हम इस चीज को बहुत दिल से लगा रहे हैं तो डिप्रेशन हो जाता है कि माँ बाप कई बार ना बहुत कड़वा बोल देते हैं, दैट्स वाई। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं है आपके जीवन में। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ग्रोथ भी है नहीं, सपोर्ट भी है नहीं, और बल्कि
ग्रोथ नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो जैसे है वैसे ही चलता रहे, तो वो भी नहीं है, स्ट्रगल है और कंपटीशन है। तो क्या करना चाहिए कान्हा जी, क्या करना चाहिए बताओ, क्योंकि परेशान तो देखो हैं ये लोग। प्योरिटी, इस दौरान क्या करने की आवश्यकता है, प्रोटेक्शन, और उसके बाद है टफ टाइम्स। तो देखो 3 मैसेजेस आपके लिए आए हैं कान्हा जी की तरफ से, और मैं आपको बता देती हूँ वो क्या है। डिवाइन ब्लेसिंग्स है। सबसे पहले तो ये सुन लो, क्योंकि ये पूरा क्या है, आउटकम है ना। बॉटम ऑफ द डेक क्या होता है कि फाइनली ये चीज आपको रिसीव होगी, इतना सब कुछ होने के बाद, वो होता है बॉटम। ठीक है, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और मिलेंगी आगे। कान्हा जी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। पहला मैसेज जो आपके लिए है वो ये है कि अपने काम अच्छे रखो, भले ही समय कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आपके जो सिद्धांत हैं वो आपने नहीं बदलने हैं। जैसे कि अगर आप सच बोलते हो सच बोलो, आप बड़ों का सम्मान करते हो सम्मान करो, भले ही वो लोग आपको खरी खोटी सुना रहे हैं, भले ही आपसे बहुत कड़वा बोल रहे हैं, लेकिन आपको जो आप रिस्पेक्ट उनको देते हो, जो लॉयल्टी है आपकी, वो आपको नहीं छोड़ना है। वरना होता क्या है, ये चीजें वापस आपके पास आ जाती है। अभी टफ टाइम है, इस टाइम में आप छोड़ दो कि नहीं। बहुत से लोग हैं बोलते हैं सच बोल के क्या मिल गया दी, क्या मिल गया, सच बोल के क्या मिल गया, ईमानदारी दिखा के क्या हो गया, वफादारी दिखा के। हम भी वही करेंगे जो सब करते हैं। आप करोगे तो आपको भी फल मिलेगा, क्योंकि उनको भी मिलता है जो ये सब कुछ करते हैं। वो आपको बताने नहीं आएंगे कि हमें ऐसा फल मिला, राइट। अब क्योंकि आप दिल के बहुत मासूम हो और बच्चों जैसे हो, तो वो जो लोग हैं ना जिनकी आप गिनती कर रहे हो, वो तो बचपन से ही ऐसे हैं, वो बने नहीं हैं। ठीक है, तो जब वो ऐसे जैसे यूनिवर्स ने उनको बनाया है ना, तो जब उनको कर्म का फल मिलता है ना, तो वो उसको भी झेल जाते हैं काफी हद तक। ऐसा नहीं है तकलीफ नहीं होती, लेकिन झेल जाते हैं। आपके लिए क्या है, आपका वो नेचर नहीं है, आप बन रहे हो ऐसे, राइट। नेचर तो वही रहेगा, आप ऊपर से दिखाओगे कि आप ऐसे हो। तो जब आपको ये कर्म फल मिलेगा ना, आप हैंडल नहीं कर पाओगे, या ऑलरेडी बच्चों जैसे हो। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। दूसरा प्रोटेक्शन का मैसेज है, यानी कि कान्हा जी आपको प्रोटेक्शन दे ही रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रही ये प्रोटेक्शन, तो आपको इसलिए यहाँ पर ये मैसेज आ गया। कान्हा जी कहना चाहते हैं कि जो दिक्कतें आपको हो रही है ना, वो तब हो रही है जब आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। यानी कि हो सकता है इससे भी बुरा कुछ हो जाता, लेकिन उन्होंने आपको बचाया हुआ है। ओके, सो ये चीज समझो और उनको धन्यवाद करो एवरी डे। एंड यहां पर ये भी मैसेज है कि जो भी हो रहा है वो होने दो, बुरा समय है चला जाएगा, अच्छा भी नहीं रुकता, बुरा भी नहीं रुकेगा, कुछ रुकता नहीं है। और हमेशा याद रखो, जब कुछ भी किसी भी चीज का अंत होता है ना, तो उससे एक नई शुरुआत होती है। ऐसे मैंने एक रील डाला हुआ था चैनल पे, जहां पर एक बूढ़ा सा व्यक्ति था जो पौधा लगा रहा था, फिर वो पेड़ बन गया और फल फूल गया, तो वो बहुत खुश था। एकदम से आंधी आई और वो पूरा जो पेड़ था वो उसका तहस नहस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 4 और पेड़ निकल आए, क्योंकि उसके जो उसमें से जो फल निकले थे ना, उसके बीज हर जगह स्प्रेड हो गए, तो वो और 4 जो पेड़ थे वो निकल आए। ठीक है, तो ये यहाँ पर कान्हा जी आपको बताना चाहते हैं कि अगर एक चीज आपकी एंड भी होगी ना, तो 4 ऐसी चीजें आप पाओगे जो कि आपने आई थिंक सोची भी नहीं होंगी। आप जब भगवान जी से मांगते हो तो इत्तू सा मांगते हो, भगवान इत्तू सा देते हैं आपको। ठीक है, इत्तू में फर्क है तो ऐसा होता है। तो कान्हा जी कह रहे हैं कि इसको लेकर परेशान मत हो, टफ टाइम चल रहा है, ठीक है, थैंक यू करके आगे बढ़ो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सेफ्टी आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रही है, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, सुरक्षित रख रहे हैं आपको। अब ऐसे में भी आप रोगे तो फिर अच्छी बात नहीं है डिवाइन ब्लेसिंग्स है, यानी कि आगे का समय अच्छा है। थोड़ा हो जाता है समय ऊपर नीचे, तो ऐसे होते रहता है ना, सबका होता है। कोई भी इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका समय एक जैसा ही चले, हमेशा अच्छा चले। बोलने के लिए बोल सकते हैं, बोलने के लिए तो मैं भी बोलती हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं है। अभी आपको जब वीडियो में बनाती हूँ तो आपको हंसती हुई ही सुनाई देती हूँ, दिखाई नहीं देती हूँ सुनाई देती हूँ। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि दी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं है, सबकी लाइफ में होता है, अपन की लाइफ में भी है, लेकिन हंसते रहने का। ओके, ऑल राइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।
हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है स्ट्रेंथ के कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है और कान्हा जी आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। चलो जी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, फाइनेंशियली तो आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन इमोशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो चीजें बेहतर नहीं चल रही हैं। पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान हो। ऐसा हुआ है कि अभी ही कुछ 1 महीने पहले या फिर कुछ 9 से 10 दिन पहले कुछ बहुत अच्छा हुआ है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, कोई बड़ी जीत, विक्ट्री आपको मिली है, बट उसी वक्त आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हो गए। किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपको कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो आपके दिल को लग गए, जिसको लेकर आप ओवरथिंक कर रहे हो, परेशान हो क्या होगा फ्यूचर का। ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हुए हों, आपको पता चला हो घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, तो लगा कि एक तरफ तो खुशियां आपको मिली लेकिन दूसरी तरफ ये चीज हो गई, तो अब कैसे हम खुश हों। यानी कि पहले तो स्ट्रगल कर रहे थे कि भाई प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, वो हो नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से हुआ और खुश होने का मौका मिला, तब तक ये चीज हो गई, अब फिर से रोना। यानी कि जब नहीं था तब भी रो रहे थे, जब कुछ आ गया तब भी रो रहे हैं, रोना है ही। तो ये क्या जिंदगी है। आई थिंक ये सिचुएशन है अभी हाल फिलहाल में, या फिर ये लाइफ में आपके होता ही रहता है। एक चीज मिलती है, दूसरी चली जाती है, तो आप खुश ही नहीं हो पाते, जो मिला है उसको लेकर खुश नहीं हो पाते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आप हो अभी जिसके संपर्क में आप नहीं रहना चाहते थे। जब चाहते थे तब वो नहीं था और अब नहीं चाहते हो तो वो है, तो उसकी उपस्थिति से आप परेशान हो। ये भी संभव है कि जब आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो तब उस व्यक्ति का कम बैक हो गया। ऐसा ये कुछ लोगों के साथ में आई थिंक रेजोनेट कर सकता है, सभी के लिए नहीं करेगा। कि मेन इशू जो है वो यही है कि पहले तो खुशियां मिलती नहीं हैं और फिर जब मिलती हैं तो साथ में कोई तो रोना भी लेकर आ जाती, तो खुश ही नहीं हो पाते। जो वो मूड होता है ना पार्टी शार्टी करने का, वो हो ही नहीं पाता। तो क्या कहना है इस संबंध में कान्हा जी का, देख लेते हैं। हरे कृष्णा। ब्लेसिंग्स सबसे पहला कार्ड है आपके लिए, वेरी नाइस। योर कॉल विल बी आंसर्ड एंड लीव फॉर नाउ। बी पॉजिटिव। देखो बॉटम ऑफ द डेक आया है बी पॉजिटिव, तो सकारात्मक रहो जो भी हो रहा है उसके प्रति। अब ये बहुत ही टफ है आपके लिए, क्योंकि जो आपकी सिचुएशन है अगर एग्जैक्टली यही है, आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो मुझे पता है कैसा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने देखा है सामने से ये सब कुछ होते हुए, तो मुझे आइडिया है। तो ये करना है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन ऐसा समझ लो कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। कि अगर आप रोगे, परेशान होगे, तो दिक्कतें और बढ़ेंगी, इससे कम होंगी। शुरुआत में करने में थोड़ा बुरा लगेगा, मतलब मेहनत पड़ेगी कि कैसे करें, है ना। दिल दुखा हुआ है, स्माइल कैसे लाएं चेहरे पर, लेकिन प्रैक्टिस सब कुछ संभव करवा देती है। अब ये आपको ना थोड़ा आर्टिफिशियली करना है, अंदर से हंसी नहीं आएगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है ऐसा। फिर धीरे धीरे ना वो नेचुरली होने लगता है। ये है, ऐसा है, हम सभी लोगों के साथ है। ठीक है, तो ये आपको करने की जरूरत है। जो भी चीजें आपके जीवन में अभी घट रही हैं उनको थोड़ा पॉजिटिव तरीके से देखो। क्यों देखो? क्योंकि हैं पॉजिटिव। अब मैं समझ सकती हूँ कि पॉजिटिव हैं, लेकिन अब वो लग तो नहीं रही, क्योंकि जिस तरीके से आपको चीजें मिल रही हैं वो तो दर्द दे रहा है। बट वही है, अभी उस पर थोड़ा ध्यान कम देके इस पर ये चीज अपने आप को बोलो बार बार कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए, अच्छे के लिए, अच्छे के लिए, ऐसा। ठीक है, ये अपने दिमाग में ये चीजें डालो। पहला जो मैसेज है यहां से वो है ब्लेसिंग्स का।
तो ये जो कार्ड ये बताता है ब्लेसिंग्स आ रही हैं भाई आपके जीवन में। तो ये जो साइकिल आपका चल रहा था, एक जैसा पैटर्न जो रिपीट हो रहा था, ये एंड हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर अभी कुछ हुआ है ना तो वो लास्ट ही था, इसके बाद में ऐसा नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर एक कॉल विल बी आंसर। तो जो भी आप प्रार्थना करते हो, जो भी भगवान जी को बोलते हो ना, वो सब सुनते हैं। तो हो सकता है ये सवाल आपके मन में रहता हो कि मैं जो बोलती हूँ या बोलता हूँ वो सुनते हैं भगवान जी या नहीं सुनते। ऐसा तो नहीं कि मैं भ्रम में हूँ, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं, ऐसे होता होगा। तो यहाँ पर उन्होंने आपको जवाब दिया है कि वो सब सुनते हैं और आपके लिए जो जो आप डिजर्व करते हो वो आपको देते भी हैं या देंगे। इसके लिए थोड़ा धैर्य रखो। लीव फॉर नाउ का जो कार्ड है वो वही बात बोलता है कि ये तो लोग हैं, लोगों का काम है बोलना वाला, जो हम डायलॉग मारते हैं ना, वही है। यानी कि ये तो दुख हैं, ये आते जाते रहते हैं, इनको थोड़ा हल्के में ले लो। ठीक है, ऐसा है, लाइफ है, ये तो सब कुछ दिखाती रहती है, इसको थोड़ा हल्के में ले लो। तो ये करना है आपको। तो ओवरऑल एनर्जी यही कहती है कि जो हो रहा है आप उसको देखो टाल तो नहीं सकते, और वो किसी रीजन से ही हो रहा है। या तो आपके कर्मों से हो रहा है, या फिर आपको आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है इसलिए हो रहा है, तो कुछ एंड होने की जरूरत है। हाँ, ऐसा भी होता है कि हमारी पर्जिंग हो रही होती है ना, तो इसलिए भी होता है कि हम रोएं, दर्द में हों, तकलीफ में हों, मजबूत बने, ये भी है, तरीका है। तो भगवान जी के अपने तरीके हैं, हमें बस इतना समझना चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ गलत नहीं करेंगे, है ना। अब ये चीज वही है कि दिमाग को कैसे समझाया जाए। तो ये तब हम दिमाग को समझाते हैं जब दिमाग हमारे कंट्रोल में हो। जब दिमाग हमें कंट्रोल कर लेता है तो हम नहीं समझा सकते, तब तो हम डेविल की एनर्जी में जाते हैं। फिर तो आप किस एनर्जी में जाना चाहते हो ये देख लो। आप राक्षसी सोच में जाना चाहते हो, एनर्जी में, ऊर्जा में जाना चाहते हो, तो फिर बात अलग है। तो मैं सबको यही सलाह देती हूँ, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लो। दिमाग आपको कंट्रोल में लेना तो ये बहुत बड़ी हार है हमारे लिए, और हम सभी विक्ट्री चाहते हैं, राइट। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो चाहता हो कि उसको हार मिले। हार जाते हैं लेकिन हार चाहता कोई नहीं है, सभी विक्ट्री चाहते हैं। तो ये विक्ट्री है। तो अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लेना सीखो। मेडिटेशन, योगा बेस्ट है इसके लिए। बाकी इसके अलावा कुछ आपको पता हो तो आप वो ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, सो सबसे पहला जो मैसेज है वो तो यही है कि ब्लेसिंग्स आपको बहुत जल्द मिलने ही वाली हैं, विद इन 6 days और 6 months, ऐसा हो सकता है जो मैं चैनल कर रही हूँ टाइम। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस वाले कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है और क्या है मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम कान्हा जी। तो यहाँ पर आता है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आता है द चैरियट और आता है 4 of cups। अरे ये तो स्टूडेंट्स हैं, या अपना अभी करियर बनाने का कुछ प्लानिंग चल रही है इन लोगों की, इंटरव्यूज दे रहे हैं, बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, ऐसा है उन लोगों का पाइल है ये। कितना पढ़ें, क्या करें, कितनी मेहनत करें, कैसे बैलेंस बिठाएं, हेल्थ कैसे देखें, पढ़ाई कैसे देखें, पैसे कैसे देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे पूरा करें, इस कंट्री में रहें किसी और कंट्री में जाएं, इस शहर में रहें किसी और शहर में जाएं, पैसा कैसे आएगा, कब तक आएगा, इतने सारे सवाल, बाप रे। तो अभी हाल फिलहाल में उदास हो, परेशान हो, जो जितनी मैंने बातें बोली है ना वो यहाँ कार्ड से ही आई हैं। उदास परेशान इसलिए हो क्योंकि जो लाइफ स्टाइल अभी बन गया है आपका बड़ा तकलीफ देने वाला है। हेल्थ भी खराब हो रही है, जो अचीव करना चाहते हो वो भी नहीं हो पा रहा। देखो, अगर स्टूडेंट हो और सिर्फ आप लोग 2-3 घंटे सोकर बाकी जितना भी टाइम है, जितने भी घंटे उनमें पढ़ते रहते हो, मैं आपको बताऊंगी यही रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर 4 of cups आया है। यानी कि जो मैं बोल रही हूँ कि लाइफ बोरिंग हो गई है, डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये इसी वजह से है। पहले भी मैं कई बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ, फिर से रिपीट करती हूँ, इतना पढ़ने से वो नहीं मिल जाएगा जो कि आप चाहते हो। वो तब मिलेगा जब आप फ्रेश रहोगे,
अपने दिमाग को इतना ज्यादा भर लोगे ना तो सब निकल जाता है। पता नहीं है कैसे मैं समझाऊं। अभी ना ऐसे सिस्टम ऐसा बन गया है कि इतने इतने घंटे पढ़वाओ तब आप वो चीज पा सकोगे जो आप चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे काम नहीं करती चीजें। आप सभी लोगों को, स्पेशली स्टूडेंट्स को, मेडिटेशन, योगा ये तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। जिम जाओ, आप लोग एक्सरसाइज करो। इससे क्या होगा कि आपको जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगा। एक ही बार बुक उठाओगे, ऐसे पेज पलट कर देखोगे, जो लिखा है उसे पढ़ोगे और याद हो गया। और ऐसा याद हुआ कि भूले ही नहीं। अभी आपके साथ क्या होता होगा, जितना कि मैं समझ पा रही हूं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ऐसे हैं कि आपने कुछ पढ़ा, याद किया, उसको लगा कम से कम आधा घंटा, और फिर जब नेक्स्ट डे आपने वही चीज वापस से लर्न करनी चाहिए या वापस से उसको देखना चाहा कि क्या कुछ है, तो आप भूल गए। रिवीजन करते वक्त भूल गए। ऐसा होता होगा। तो ये इसी वजह से है क्योंकि आप ना थोड़ा सा भी रिलैक्स नहीं कर रहे हो। आपकी बॉडी, आप कंप्यूटर नहीं, रोबोट नहीं हो, ये आपको समझना होगा। और अगर आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो वहां पर भी आपको बोला गया है बैलेंस बिठाना बहुत जरूरी है। आप हार्ड वर्क करो, ओवर वर्क मत करो, ऐसे समझ लो। आई थिंक इससे आपको समझ आ जाएगा। हार्ड वर्क जरूरी है, ओवर वर्क वो फिर आपको मिटा देता है। ठीक है, तो आपका सवाल हो सकता है कि कब आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। इतनी मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। तो देख लेते हैं कान्हा जी क्या कहते हैं इस बारे में। बी ओपन, फ्लो विद द रिदम। देखिए वही चीज आ गई। टाइम टू रिलैक्स। देखो अब भी मैंने बोला था, अब भी मैं आपको यही बोल रही थी, थोड़ा रिलैक्स करो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो जब परिवर्तन होना है तब वो होगा ही होगा। और आप जो तैयारी कर रहे हो वो अच्छी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप हार्ड वर्क नहीं करो, मैंने कहा ओवर वर्क मत करो। तो यहाँ पर आपको रेस्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ज्यादा हड़बड़ी करने से, बहुत ज्यादा अपने काम में घंटे देने से आपका काम नहीं बनेगा। यूनिवर्स का कहना है कि धीरे धीरे आराम से हर एक चीज को सेलिब्रेट करते हुए आगे बढ़ो और ओपन रहो। फिर जो मिले उसको रिसीव करो। जैसे आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते हैं हमें तो डॉक्टर बनना था, हम एक्टर बन गए। बोलते हैं हमें इंजीनियर बनना था, हम डॉक्टर बन गए। राइट? तो ये कब होता है? ये तब होता है जब ये लोग ओपन होते हैं अपॉर्चुनिटीज को रिसीव करने के लिए। यानी कि कोई एक चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन कहीं और इनको लग रहा है कि इनकी मन स्थिति उधर जा रही है, तो वो फिर उधर चल देते हैं। अगर ये चीज भी है ना आपके साथ, तो इस पर भी काम करो। हो सकता है किसी एक एग्जाम के आप पीछे पड़े हो, आपने 4-5 साल उसमें लगा दिए, कुछ नहीं हो रहा, और दूसरे प्रपोजल्स आपको मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, लेकिन आप उसको छोड़ते जा रहे हो ये सोच के कि गिव अप नहीं करना है। गिव अप कब करना है, कब नहीं करना है ना, इसके बारे में भी जानो, समझो, पढ़ा करो, बुक्स पढ़ा करो कि कहाँ पर आकर हमें गिव अप करना है, कहाँ नहीं। अगर लगातार ये चीजें हो रही है ना, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलो, उनसे पूछो कि क्या है आपके लिए बेस्ट। अगर वो आपको कहते हैं कि भाई यही चीज है आपके बर्थ चार्ट में या यही है आपके टैरो कार्ड्स में, तो फिर आप उसके लिए लगे रहो। लेकिन अगर वो कहते हैं कि भाई आप गलत दिशा में जा रहे हो और इतना प्रयास भी कर चुके हो, अब भी कुछ नहीं हो रहा, तो अभी इसको छोड़ो, तो आप छोड़ दो, फिर दूसरा कुछ ट्राई करो। ठीक है? तो ये दोनों चीजों में है, अब कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो मैसेजेस आए तो मैंने आपको बता दिया। कुल मिला के आपको ये बोला गया है कि एनर्जी उतनी लगाओ जितने में आप जी सको। ठीक है? ऐसा ना हो कि जीना नहीं जीना एक जैसा हो गया, क्या फिर काउंट कर रहे हो डेज। ये स्थिति में नहीं आना चाहिए आपको, तो कोई मतलब नहीं रह जाता इस जीवन का। ओके? रोके ही काटनी है तो फिर वो तो मिलता ही है हमें प्रॉब्लम्स। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो कम से कम जो चीजें आपके कंट्रोल में है उनको तो अच्छे से निकालो। ओके? सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।